बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने पुराने लेक्चर्स की वीडियो में फ्लोचार्ट की एग्जांपल्स को बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। उसको अंडरस्टैंड करके फ्लोचार्ट की एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर ली होगी। तो स्टूडेंट्स, जो बाकी की दो रिमेनिंग फ्लोचार्ट थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो भी टास्क आप लोगों ने घर में कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है वो जो दो फ्लोचार्ट की एग्जांपल्स में भी, तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू एक प्रॉपर चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 10 की 10 जो फ्लोचार्ट की एग्जांपल थी वो मैंने करवा दी थी। बाकी दो जो थी वो आप लोगों का होम टास्क था। तो आज हम स्टूडेंट्स हम अपने नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि एल्गोरिथम है। तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम क्या होता है? सबसे पहले हम एल्गोरिथम की डेफिनेशन को रीड करेंगे, देन मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है? एल्गोरिथम क्या है? सेट ऑफ स्टेप्स है। किसको सॉल्व करने के लिए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, हम पहला चैप्टर क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। के प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से बाद हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया है। तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसकी मेकिंग प्लानिंग करने के बाद देन एल्गोरिथम को उसको राइट करना है, देन आगे फ्लोचार्ट की तरफ मूव होना है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया ना, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है? एक सेट ऑफ स्टेप्स है जिस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज इजीली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। स्टूडेंट्स, को कह रहा है इसको रिटन किया जाता है, इसको लिखा जाता है नेचुरल लैंग्वेज में। अब नेचुरल लैंग्वेज जो वर्ड इस्तेमाल की वो कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, चाइनीज में भी लिख सकते हैं, जापानीज में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। लेकिन हम इंग्लिश में इस वजह से लिख रहे हैं ताकि कोई भी वर्ल्ड लेवल से कोई भी बंदा अगर हिस्ट्री उठाएगा, इसका एल्गोरिथम किधर है, इसका प्रोजेक्ट किधर है, तो वो आसानी से समझ सकता है कि इस एल्गोरिथम के अंदर क्या ऐड किया गया है, यानी कि इसको मैं क्या कैसे लिखूं। सो इट इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज इजीली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। वही बात स्टूडेंट देखें, मैंने आप लोगों को वही बात बोली कि वो लैंग्वेज के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखना है जो कि कोई भी ह्यूमन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि इस एल्गोरिथम के अंदर क्या उसने बोला है। तो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर ऑफ प्रिपेयरिंग टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। वो कह रहा है स्टूडेंट, जहां पे कह रहा है कि मैंने अब एक एग्जांपल लिया है एल्गोरिथम राइट करने के लिए, एक प्रॉब्लम राइट करने, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। मैंने समझे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को यूज करेंगे या लिखेंगे, राइट करेंगे। तो अब मैंने चाय बनानी है ऑफ प्रिपेयरिंग टी, सो वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज, अब जहां पे स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे कि अब सर ने जो फॉलोइंग स्टेप्स लिखे हैं वो उसको जो टैगिंग की है ए बी सी डी के नेम से की है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करता चला जाता हूं। आप लोग अगर ए बी सी डी यहां पे नहीं लिखना चाहते तो स्टूडेंट्स आप लोग यहां पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जितने भी स्टेप्स आएंगे आप लोग यहां पे राइट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम आप स्टेप लिखें, आप ज्यादा ना लिखें, मिनिमम भी ना हो, मैक्सिमम हो। तो अब मैंने एक चाय बनानी है, प्रिपेयरिंग टी बनानी है, दोस्तों वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। सो क्या होंगे, व्हाट इज स्टेप्स क्या हैं? अब सबसे पहले ए से मैंने क्या लिया है? स्टार्ट किया। दैट्स द बात, मैं अब किसी चीज को बनाने के लिए उसका आगाज तो करूंगा। अब मैंने आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो मैं स्टार्ट का बटन क्लिक करूंगा तो वो स्टार्ट होगा। वो कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब किसी भी मशीन को, किसी भी चीज को, किसी भी हार्डवेयर को, मतलब ह्यूमन को भी चलाने के लिए स्टार्ट देना पड़ता है। जाहिर सी बात, मैं उसको टास्क असाइन करूंगा तो स्टार्ट लेगा ना, तो वो कैसे लेगा? तो मैंने स्टार्ट से मैंने किया। अब ए जहां भी आ गया, स्टार्ट आ गया। अब बी में टी का कैटल, सबसे पहले मैंने केतली लिया है, टी का कैटल, मैंने चाय बनानी, मुझे केतली की अब जरूरत है, टी का कैटल एक मैंने कैटल ले ली। अब मैंने क्या किया? pour वाटर इन इट, अब मैंने पानी को डाला उसके ऊपर, और मैंने डालना होता है तो मैंने क्या किया? पानी उसके अंदर डाला, किसमें? कैटल में। अब ये जहां तक स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स हो चुके हैं, ए बी सी, यानी कि मैंने पहले स्टार्ट किया, फिर कैटल को लिया, फिर pour वाटर इन इट, यानी कि पानी को डाला केतली में। अब पुट द कैटल ऑन फायर, दैट्स द बात, कैटल को
जो मैंने पानी को मैं उसको क्या आग के ऊपर चढ़ाऊंगा, उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाऊंगा, तो मैंने क्या किया उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, पुट द केटल ऑन फायर एंड देन ई स्टेप इज ऐड शुगर एंड मिल्क। जाहिर सी बात उसके अंदर मैं शुगर और मिल्क डालूंगा। क्या डालूंगा? शुगर और मिल्क। अब शुगर ऐड हस्बे जरूरत, आप लोगों को जितनी शुगर चाहिए हस्बे जरूरत आप उसमें शुगर ऐड करेंगे, जिसकी जितनी शुगर की रिक्वायरमेंट है। और मिल्क जाहिर सी बात आप लोगों ने जितने कप बनाने हैं उस हिसाब से हस्बे जरूरत आप लोगों ने मिल्क ऐड करना है, ताकि ये ना हो आप लोगों को रिक्वायरमेंट का चाहे 2 कप की जरूरत हो, आप उसके अंदर क्या करें, आप 4 कप दूध की डाल दें, तो 4 कप दूध और पानी जब पत्ती और टी और ईच एंड एवरीथिंग जो मिलेगा वो तो जाहिर सी बात अगर वो ड्राई भी होगी तो वो तो कम से कम 4 और अगर 2 कप पानी हो वो तो 6 कप 5 कप लगेंगे आपकी चाय के। स्टूडेंट्स जहां पे आपने रिक्वायरमेंट को भी जेन में रखना है, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट की बात की, अभी ऐड मैं जनरल आपको बता रहा हूं, ऐड शुगर एंड मिल्क। मैंने क्या किया उसमें शुगर और मिल्क को मैंने ऐड कर दिया। अब वेट टिल इट बॉयल, दैट्स व्हाई चाय ये थोड़ी अब कच्ची उतारनी है, किसी को चाय देनी है तो चाय मैंने क्या करना है तब तक इंतजार करना है जब तक बॉयल ना हो जाए, उबाला ना आ जाए जिसको हम कहते हैं। तो बॉयल आपने करना है उसको अच्छे तरीके से जब तक बॉयल ना हो जाए। अब जी ये इसके बाद ऐसा आ गया, उसके बाद जी आई रिमूव द केटल फ्रॉम फायर। अब मैंने क्या करना है, दैट्स व्हाई चाय जब पकेगी उसको चूल्हे से उतारूंगा तो चाय भी रेडी है, उसको मैं एज पे क्या कर दूंगा, एंड कर दूंगा। इसका मतलब आप लोगों की स्टूडेंट चाय तैयार है, टी आप लोगों की प्रिपेयर है। तो लेकिन स्टूडेंट्स जहां पे क्वेश्चन जो मैंने किया था आप लोगों को बताया था कि आप लोग जरा सोच रहे होंगे कि सर ने कहा कि 6 कपों की मुझे कप मैंने 2 बनाने, ठीक है, कप मैंने 2 बनाने और उसमें 4 कप अगर मैं मिल्क डाल दूं, 4 कप मैं मिल्क ले लूं और 2 कप मैं क्या ले लूं, वाटर ले लूं उसके छोटे सा, तो वो तो सर कहते थे कि वो 6 कप का मटेरियल होने के बाद जो ड्राई होगा वो तो 5 कप का यानी कि चाय बच जाएगी। स्टूडेंट जहां पे अभी मैंने किसी चीज को डिस्कस नहीं किया, मैंने कंडीशन नहीं लगाई कि मेकिंग का 4 कप टी, यानी कि यार इस तरह से मैंने नहीं ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ प्रिपेयरिंग का 4 कप टी, अगर जब डिस्कस करेगा तो ऊपर बताएगा कि हमें 4 कप आप लोगों ने बनाने हैं, तो आप यहाँ पे फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे, आप जहां पे फिर लिखेंगे उसको राइटिंग की फॉर्म में कि इतना इतना मटेरियल चाहिए, वरना अदरवाइज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने प्रिपेयरिंग कर ली है, टी को बना लिया। तो स्टूडेंट्स एंड करने के बाद दिस द above step of steps can be called a algorithm for tea preparations, यानी कि ये तमाम के तमाम स्टेप्स क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम कहलाते हैं। किसके लिए हमने क्या किया, चाय को बनाया, टी प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तमाम के तमाम स्टेप्स बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है और एल्गोरिथम की डेफिनेशंस को आप लोगों ने अपने नोट्स के ऊपर पहले लर्न करना है, फिर उसके ऊपर राइट करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप तमाम के तमाम नोट्स भी बना रहे होंगे और आप लोगों ने फ्लो चार्ट के नोट्स बना लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों ने जो काम किया है वो मुझ तक पहुंचाएंगे, ताकि मैं आप लोगों के काम को चेक करके मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरे स्टूडेंट्स ये काम को कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स में भी इसी तरह स्टूडेंट्स मेरे पास अभी आप लोगों का कोई काम नहीं आ रहा, कुछ 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने बस भेजा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली ये जो भी मैं आप लोगों को होम टास्क देता हूं प्रैक्टिस के लिए देता हूं, मैथ्स से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है और उनको लिखना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर्स की वीडियो समझ लग चुकी होगी और मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।